अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के साथ मुज़ाकरात के बाद आइंदा के लाहे अमल के बारे में कुछ बताने से गुरेज। बोले अमरीका ईरान के खिलाफ कार्रवाई तेज़ कर सकता है। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ये दावा भी किया कि अमरीकी बहरिया ने पूरे आबनाए हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से साफ़ कर दिया। अमरीका आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल कर रहा है। अमरीका ईरान से पहुँचाए गए नुकसानात का हर्जाना तलब करने जा रहा है। मक्का मुआहदे का मकसद कतई जारिहत नहीं है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान ये मुआहदा खित्ते में अमन, सलामती, खुशहाली के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल को मुदब्बिराना और दूर अंदेश क़यादत पर खराज तहसीन की करारदाद मंजूर। काबीना ने दिफाई मुआहदे को अहम सिफारती और दिफाई पेशरफ्त करार दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को फ़ोन। मक्का जॉइंट डिफेंस मुआहदे की तफसीलात से आगाह किया। ईरान का कहना है कि मक्का दिफाई मुआहदा तेहरान के लिए ख़तरा नहीं। मुआहदे के फ़रीक तीनों ममालिक से ईरान के गहरे ताल्लुकात हैं। ख़ित्ते के ममालिक समझ चुके कि सिक्योरिटी ऐसी चीज़ नहीं जिसे झूठे ब्रोकर से ख़रीदा जा सके। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने ख़लीजी ममालिक पर जोर दिया कि वो अमरीका को ईरान के ख़िलाफ़ अपनी सरज़मीन इस्तेमाल ना करने दें। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग के हल्के LA-14 पर बड़ा अपसेट। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह सरदार अतीक अहमद खान अपनी आबाई नशिस्त पर शिकस्त खा गए। जम्मू कश्मीर दस्तोबाजू पार्टी के सरदार साजिद इकबाल जीत गए। साजिद इकबाल ने 40,702 वोट हासिल किए, जबकि सरदार अतीक 19,542 वोट हासिल कर सके। LA-15 पर पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर को बरतरी। LA-16 पर मुस्लिम लीग नून के सरदार मीर अकबर खान आगे। LA-17 हवेली की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर को बरतरी। मुस्लिम लीग नून के मोहसिन अजीज़ का नताइज बदलने का इल्ज़ाम। RO ऑफिस के सामने एहतजाज धरना। आज के लिए पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमतें बरकरार रहेंगी। पेट्रोल की तुर्क पार्लियामेंट ने कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK को बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म करने और उसके जंगजुओं को महदूद माफ़ी देने का बिल मंजूर कर लिया। अशरों से जारी तनाज़ा ख़त्म करने से मुताल्लिक़ अमन अमल बढ़ाने की राह हमवार हो गई। दहशत गर्दी से पाक तुर्की के उन्वान से बिल पेश 12 घंटे तक बहस हुई। ताहम कानून साजी के दायरे में PKK के ज़ेर हिरासत बानी लीडर अब्दुल्ला ओजलान को शामिल नहीं किया गया। कराची के मीर रज़ा कत्ल केस में नए इंकशाफात। मीर रज़ा के मैदे से तेज़ाब की मौजूदगी के शवाहिद मिले हैं। उसके फेफड़े तेज़ाब से शदीद मुतासिर थे। मज़ीद तहकीकात जारी। सोशल मीडिया पर सिंध के वज़ीर शर्जील मेमन की मुबैना किरदार कुशी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 4 अफराद को जुमेरात को तलब कर लिया। शर्जील मेमन ने सोशल मीडिया पर हतक इज़्ज़त, मन घड़त मवाद की तशहीर की शिकायत की थी। तलबी का नोटिस सैयद अब्दुल्ला, अमीन कुरैशी, बिलाल वारसी और उबैद कुरैशी को जारी। नोटिस में कहा गया है कि 4 अफराद 13 अगस्त सुबह 11:30 बजे NCCIA के दफ्तर पेश हों। 4 अफराद को दिफा में रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइसेस भी साथ लाने की हिदायत। आज के लिए पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमतें बरकरार रहेंगी। पेट्रोल की कीमत 327 रुपये 62 पैसे फ़ी लीटर बरकरार। डीजल की कीमत 380 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर बरकरार। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान और ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मालिकान के नुमाइंदों के मुज़ाकरात। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मालिकान अवैस चौधरी ने कहा, वज़ीर मवासलात से आज फिर मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर मवासलात ने 4 वज़ारतों से बातचीत करके आज दोबारा मुलाकात करने का वादा किया है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सब्जियों और खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में इजाफा। इराक़ी हुकूमत ने ऐलान किया है कि अमरीकी फ़ौज 30 सितंबर तक इराक़ी कुर्दिस्तान से मुकम्मल इनखला करेगी। कुर्दिस्तान में अमरीकी फ़ौजी अड्डे इराक़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले किए जाएंगे। कुर्दिस्तान से अमरीकी फ़ौजी साजो सामान और अहलकारों की मुंतकली जारी। 2024 में इराक़ और अमरीका ने अमरीकी मिशन की मरहलावार मुंतकली पर इत्तफ़ाक़ किया था।
27 सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पार्टी के बैरून मुल्क मुकीम रहनुमाओं ने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वस्त अगस्त के बजाय 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च की कॉल किसी खुफिया डील के नतीजे में दी। सुहेल आफरीदी ने इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए इल्ज़ाम लगाने वाले शहबाज गिल के बारे में कहा कि वो बहुत जल्द मुझसे माफ़ी मांगेंगे। सुहेल आफरीदी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए कहा वो इस मामले पर अलीमा खान को भी राज़ी कर लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि हुकूमत के खिलाफ मज़ाहमत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। बानी से मुलाकात के लिए कहीं सुनवाई नहीं हो रही। बानी की फैमिली और वकला गारंटी देते हैं कि मुलाकात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा बानी की सेहत से ज़्यादा इस वक्त कोई बात अहम नहीं। जो सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं वो रुकेगा नहीं। सलमान अकरम राजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना पहुँचने पर पार्टी अरकान पर भी बरहम कहा जो लोग नहीं आए उनके नाम सामने लाएंगे। 5 अगस्त को भी जो लोग सामने नहीं आए उनका पता है। तहरीक इंसाफ के मुमकिना एहतजाज के बायस कैदी वैन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुंचा दी गई। पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस की नफरी भी तैनात। PTI रहनुमा एक बार फिर आपस में लड़ पड़े। PTI के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा और मशाल यूसुफजई की तल्ख कलामी की मुबैना ऑडियो लीक हो गई। मशाल यूसुफजई ने कहा कि आप रोज़ आकर कहते हैं पार्लियामेंटेरियंस ये और वो, बार काउंसिल के अरकान कहाँ हैं? पार्लियामेंटेरियंस का काम अदालतों में नहीं, प्रेशर बार काउंसिल के अरकान ने बनाना है। मशाल यूसुफजई ने कहा कि जिनसे पैसे लेकर उन्हें टिकट दिए गए उनका PTI से कोई ताल्लुक़ नहीं था, उनको मेंबर बनाया गया, अपनी करोड़ों की कंसल्टेंसी फ़ीस ली। आपने बानी PTI के अकाउंट को इस्तेमाल करके अपने लिए ट्वीट्स की हैं। सलमान अकरम राजा ने मुबैना वॉइस मैसेज में कहा कि उनकी ज़िंदगी का कोई एक लम्हा ऐसा नहीं जिस पर कोई उंगली उठा सके। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। ख़त में लिखा कि सिंध और बलूचिस्तान से इलेक्शन कमीशन अरकान की मुद्दत भी मुकम्मल हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन के अहम आइनी ओहदों पर फौरी तैनाती की जाए। इलेक्शन कमीशन में खाली असामियों पर नामजदगियों को हतमी शक्ल देने के लिए फौरी मुलाकात होनी चाहिए। और मगरबी कोलंबिया में 7.4 शिद्दत का तबाहकुन ज़लज़ला, दर्जनों इमारतें गिर गईं, 111 अफराद हलाक, 87 ज़ख्मी। बड़ी तादाद में लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।